श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका स्वयं का अहंकार है। जीवन में सुख और दुख केवल एक दृष्टि का परिणाम है। जो कर्म और अकर्म को मानता है वही ज्ञानी है। अपने कर्म के फलों की चिंता मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी अपनी बुद्धि होती है। स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, पराये धर्म में मृत्यु भयानक है। जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदल सकता है। सुख और दुख में समान दृष्टि रखना ही सच्चा योग है। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वही सच्चा योगी है। संतोष और स्नेह दोनों सबसे बड़े धन हैं। मनुष्य अपने आप को तभी पहचान सकता है जब वह स्वयं को समझे। सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को जानने में मदद करे। सपने देखो, उन्हें पूरा करो और सच्चाई से जियो। कृष्ण कहते हैं कि धर्म केवल कर्म होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। समय की गति के साथ बहो, परंतु अपनी आदतें हमेशा सही बनाए रखो। ज्ञानी वही है जो कर्म और सुख के संगम को समझता है। अहंकार से भ्रमित आत्मा सोचती है कि वही करता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने शब्दों को महत्व नहीं देता। जैसे एक चित्तवृत्ति दूसरे को जन्म देती है, वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे जन्म की ओर ले जाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। न तो मेरा जन्म अंतिम है और न यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे, न कि सुख के समय में। समस्त सृष्टि में केवल एक ही सत्य है, वह है ब्रह्मा का साक्षात्कार। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति आत्मज्ञान से संभव है। निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन का सही अर्थ समझ में आता है। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद मत करो। मैं इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी हूँ और हाथी में भी। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियाँ ही आती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ उसे अच्छे के लिए हुआ, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं होता। असली खुशी की कुंजी यही है
कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भागवत गीता के अनुसार जब इंसान की ज़रूरत खत्म हो जाती है तब इंसान की बात करने की तरीके में भी बदलाव आ जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है स्वयं की पहचान। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितनी भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के साथ चलने से न तो कोई खुशी मिलती है और न ही लक्ष्य, इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों को हार से सीखकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी की समस्या का हल नहीं है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में ये लाइन अवश्य लिखें, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे गले लगाया है। आपके हर दुखों से आपको निजात मिलेगी। धन्यवाद।